तारा अपने पति समीर के साथ घर में बैठी थी। शाम का वक्त था और बाहर हल्की सी सर्दी पड़ रही थी। तारा ने सोचा कि समीर का ऑफिस से लौटने का समय हो चुका है, तो क्यों न उन्हें गर्म चाय बनाई जाए। समीर के लौटने से पहले तारा ने किचन में जाकर चाय तैयार की। चाय बनाते वक्त उसका ध्यान बाहर की ओर था। तभी दरवाजे की बेल बजी और तारा जानती थी कि अब समीर लौटने वाला है। समीर ने दरवाजा खोला और अंदर आते हुए कहा, तारा, ये आदित्य है, मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त। आदित्य ने मुस्कराते हुए तारा से हाथ मिलाया और कहा, नमस्ते तारा, समीर के बारे में बहुत सुना है। आज तो आपसे मिलने का मौका मिला। तारा ने हंसते हुए कहा, नमस्ते आदित्य जी, समीर की पुरानी कहानियों के साथ अब आपके साथ भी नई यादें बनानी है। समीर और आदित्य को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए तारा ने पूछा, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? आदित्य ने कहा, चाय ही चलेगी, बहुत दिनों बाद चाय के साथ लंबी बातचीत नहीं की। तारा ने चाय बनाई और तीनों आराम से बैठकर चाय पीने लगे। समीर और आदित्य अपनी पुरानी यादों में खोने लगे। दोनों के बीच कॉलेज के दिनों की बातें हो रही थीं और तारा हंसते हुए उन दोनों को सुन रही थी। आदित्य ने कहा, याद है समीर, वो दिन जब तुमने मुझे क्रिकेट में हराया था? तुम हमेशा मेरी टीम से अच्छा खेलते थे। समीर हंसते हुए बोला, वो दिन भी अच्छे थे। अब तो बहुत व्यस्त रहता हूँ। तारा ने मुस्कराते हुए कहा, अब क्रिकेट के दिन खत्म हो गए क्या? लगता है तुम दोनों का खेल तो बस यादों तक ही सीमित रह गया है। आदित्य और समीर एक दूसरे को देखकर हंसी में खो गए। चाय खत्म होते ही समीर ने कहा, क्या आदित्य, फिर से एक अच्छा शतरंज का मुकाबला हो जाए? आदित्य ने उत्सुकता से कहा, शतरंज? आज तुम्हें तो बहुत ही आराम से हराऊंगा। तारा थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, शतरंज में न जाने क्यों हमेशा हारते हो समीर। तुम कभी आदित्य से जीतने की उम्मीद मत करना। समीर मुस्कराए और फिर आदित्य से कहा, देखो आदित्य, आज तो मैं तुमसे हारने वाला नहीं। शतरंज की बोरियां लाकर समीर और आदित्य ने खेलना शुरू किया। तारा ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, यह खेल तो अब बस उनकी मस्ती का हिस्सा बन चुका है। समीर और आदित्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी चालें चलने लगे। तारा चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि खेल में कुछ और है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, आदित्य ने समीर से कहा, अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारी पुरानी कार मिल सकती है, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना बड़ा गिफ्ट दूंगा। समीर ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मेरी कार मिल जाएगी, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तो हर बार जीतता हूँ। तारा ने थोड़ी देर देखा, फिर बोली, दोस्तों, यह शतरंज का खेल है या फिर कुछ और? तुम दोनों हमेशा किसी न किसी चीज की शर्त क्यों रखते हो? समीर और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों हंसी में खो गए। तारा, यह बस मजाक है, समीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। खेल के बीच में आदित्य ने एक चाल चली, जिससे समीर को थोड़ी परेशानी हुई। समीर ने कुछ सोचा और फिर अपनी चाल चली। खेल की गति तेज हो गई थी और दोनों के चेहरे पर ताजगी और उत्साह था। लेकिन तारा की चिंता बढ़ रही थी। आदित्य की मुस्कान कुछ अलग थी और तारा को लग रहा था कि शायद इस बार खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। समीर और आदित्य का खेल जारी था। तारा समझ रही थी कि यह खेल सिर्फ शतरंज का नहीं, बल्कि एक दूसरे को चुनौती देने का तरीका बन चुका था। आदित्य ने समीर से कहा, क्या तुम डर रहे हो समीर? मुझे लगता है तुम हारने वाले हो। समीर ने हंसी के साथ जवाब दिया, मैं कभी नहीं हारता। देखो, तुम मेरे से खेल रहे हो, तुम्हें हारना पड़ेगा। तारा ने देखा कि दोनों की बातें अब गहरी हो गई थीं और खेल और भी रोमांचक हो गया था। अब आदित्य की चालें थोड़ी सधी हुई लग रही थीं। फिर आदित्य ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे समीर ने बिल्कुल नहीं देखा था। आदित्य की चाल ने समीर के सामने हार को खड़ा कर दिया। समीर एक पल के लिए चौंका, फिर धीरे से बोला, तुमने तो मुझे हरा दिया आदित्य, लेकिन मैं अगली बार जीतने वाला हूँ। आदित्य ने शरारत से कहा, तुमने यह शर्त मानी थी कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें कार देनी होगी। समीर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि कुछ और बातें भी है। तारा ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप बैठी रही। उसे ये सब थोड़े अजीब सा लग रहा था,
लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से खेल में शामिल नहीं हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सब सही है? खेल खत्म होने के बाद आदित्य और समीर थोड़ी देर और बात करने लगे। समीर ने आदित्य से कहा, अच्छा, अब तुम्हें अपना गिफ्ट भी देना होगा, तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो न? आदित्य ने कहा, नहीं, गिफ्ट तो बाद में मिलेगा। अब हम दोनों के बीच यह खेल खत्म हो चुका है। तारा को अब ये सब बहुत हल्के फुल्के तरीके से लगने लगा था और उसने कहा, आज की रात काफी मजेदार रही, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ी आराम करनी चाहिए। समीर ने हंसते हुए कहा, तारा, हमें कुछ और नहीं करना चाहिए। देखो, आदित्य, यह हमारी परंपरा बन चुकी है। आदित्य ने मजाक करते हुए कहा, समीर, तुम्हें पता है कि हम दोनों का दोस्ती में एक ही नियम है, जो हारेगा वो हार को खेल समझेगा। समीर और आदित्य हंसी में डूबे हुए थे और तारा ने देखा कि यह सब कुछ हल्के फुल्के तरीके से हो रहा था। फिर आदित्य ने कहा, समीर, तुम सही हो, हम दोनों को इस तरह समय बिताना चाहिए। अब हम हमेशा यही करेंगे। तारा मुस्कराते हुए बोली, जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। उस रात को समाप्त होते हुए तारा ने महसूस किया कि दोस्ती, प्यार और समझदारी हमेशा किसी भी खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। समीर और आदित्य के बीच की यह हल्की फुल्की मस्ती उन्हें और करीब ला रही थी। आदित्य और समीर ने एक दूसरे से कहा, हमेशा साथ रहना चाहिए। तारा ने समीर को देखा और कहा, जी हाँ, हमें जिंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे खुशियों का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्द ही नई कहानी आपके लिए लेके आऊंगी।